हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। थोड़ी सी रिसर्च लगती है और थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन जेन्युइन कंटेंट आपके लिए लेके आते हैं। जो बच्चे 2023 यूपी बोर्ड का सपना देख रहे हैं, 100 में से 100 नंबर लाने की कोशिश है, लेकिन लगता है कि केमिस्ट्री बहुत कठिन है, तो टॉपिक वाइज देखिए, हर चैप्टर वाइज, ठोस अवस्था है, विलयन है, रसायन है, चैप्टर वाइज हम आपको समझाने वाले हैं कि कौन सी चीज किस लेवल पे आती है, लॉन्ग में क्या आ सकता है, शॉर्ट में क्या आ सकता है, किस तरीके से आप प्रॉपर तैयारी करें विद न्यूमेरिकल्स के साथ भी, कि किन 2-3 चैप्टरों से ही न्यूमेरिकल आते हैं। तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और मेरे भाई बी डिकेडेंट 12th पे हम ये सब वीडियोस पब्लिक करने वाले हैं। आपको सिर्फ इतना करना है, टेलीग्राम पे जाके सर्च करना है बी डिकेडेंट 12, उस चैनल को जोड़ लेना। अभी उसमें 70-72 लोग ही जुड़े हुए हैं, नया चैनल है, थोड़े से लोग जुड़ जाएं, फिर उसके बाद अंधाधुंध तरीके से कंटेंट आपके लिए लाया जाएगा सर, ठीक है। तो जाके उसे ज्वाइन कर लीजिए, जो भी वीडियो पब्लिक होगी सीधा लिंक आपको वहां पे मिल जाएगा टेलीग्राम पे, बी डिकेडेंट 12, ठीक है सर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे एक एक करके कि कौन सी चीज आपको किस तरीके से पढ़नी है। कुछ लोग कहेंगे सर पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, लेकिन खुद भी आप नोट करते चलें और कायदे से पूरी वीडियो को भले ही भगा के देखें, लेकिन देखें पूरी तो समझ में आएगा सर, ठीक है। देखिए ये ठोस अवस्था चैप्टर, इस ठोस अवस्था चैप्टर से अगर हम कहते हैं कि थ्योरी के लेवल पे कुछ नहीं आता है, तो आप कहोगे मतलब कुछ पढ़ना ही नहीं। देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन है, जिसमें एक एफ केंद्र है, ठीक है, एफ केंद्र है, दोष है, फ्रैंकल दोष, शॉर्ट की दोष, ये किसी जमाने में आया करते थे। खास करके जो लोग यहाँ शाहजहांपुर के लेवल पे देख रहे हैं, या देखिए 7 सेट बनते हैं टोटल, एक एक करके हम सब समझाएंगे आपको, ठीक है। तो संकुलन क्षमता एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह पे इंपॉर्टेंट है। ठोस अवस्था थ्योरी के लेवल पे नहीं, न्यूमेरिकल के लेवल पे इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से न्यूमेरिकल बनते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। संकुलन क्षमता जब आप पढ़ लेंगे, इसकी गणना पिछली साल यूपी एमएसपी की साइट पे अपलोडेड पेपर में ये क्वेश्चन था। संकुलन क्षमता की गणना आपको सीख लेनी है। उसके बाद परमाणुओं की संख्या ज्ञात करना, इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करना, इस तरीके का सवाल आपके मॉडल में भी दे रखा होगा और हम भी प्रॉपर लगवाएंगे, ठीक है। आप बस क्या करें, जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लें बी डिकेडेंट 12 और सारी चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी 2-3 दिन के अंदर। घनत्व की गणना कीजिए, इस तरीके के वाले सवाल जितने भी, और ये भी नहीं बहुत ज्यादा लगाने हैं, हम आपको मुश्किल से 5, 6, 7 सवाल बताएंगे, संख्या भी बदली नहीं होगी दोस्त, वही आ जाएगा। सर जी आपको कैसे पता, 12 साल पढ़ाते हुए हो गए तो अब इतना एक्सपीरियंस तो हो ही गया सर, ठीक है। क्रिस्टल जालक क्या होता है या त्रिविम जालक क्या होता है, ये पेपर में इसकी परिभाषा नहीं आएगी, लेकिन आपको इसे पढ़ना पड़ेगा इन सवालों को लगाने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से इससे केवल 2 सवाल बनते हैं, या तो आपसे संख्या ज्ञात करने को कहेगा, वो इकाई सेलों की संख्या कह सकता है, परमाणुओं की संख्या कह सकता है, या फिर घनत्व की गणना करने को कहेगा, बस। इसके अलावा कुछ नहीं आता इससे। बाकी आप छोटी छोटी चीजें हैं, दोष हैं, अति लघु हैं, विकल्प हैं, वो तो आप देख ही लेंगे सर, ठीक है। अगला चैप्टर है विलयन। विलयन भी न्यूमेरिकल वाला चैप्टर है, ठीक है। इसमें क्या आ सकता है वो भी बता दे रहे, बिल्कुल वैसे ही फैक्ट वैसे ही आएगा। एक सवाल आता है मोल प्रभाज वाला बहुविकल्पीय में, तो यहां पे हमने लिख रखा है प्रॉपर, देखिए। सबसे पहले आपको थ्योरी के लेवल पे इसमें पढ़ लेना है राउल्ट का नियम। कौन सा नियम? राउल्ट का नियम बिल्कुल पढ़ लेना है। हेनरी का नियम आपको पढ़ लेना। राउल्ट का नियम भी क्या है? वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन उसके मोल प्रभाज के बराबर होता है। लो P0 माइनस का PS/P0 बराबर N/N। कोई कठिन नहीं है कुछ भी सर, ठीक है। अभी देखिए जब हम ये सब चीजें आपको पढ़ाएंगे तो आपको ऐसे लगेगा यार इससे केमिस्ट्री तो सबसे अच्छी तो केमिस्ट्री है, जो पढ़ाएंगे में मजा ना आ जाए तो कहिएगा आप सर, ठीक है। उसके बाद मोलरता, मोललता और मोल प्रभाज, ये तीनों की परिभाषाएं नहीं, वो तो आपको पता होगी तभी आप सवाल लगा पाएंगे। और साथ में स्थिरांक, ऐसे कहेगा क्या कहते हैं उसे, मोलल अवनमन स्थिरांक निकालिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक निकालिए, ठीक है। के की वैल्यू पूछेगा, डेल्टा टी पूछेगा, हिमांक निकालो, क्वथनांक निकालो, इस तरीके के न्यूमेरिकल्स इससे आते हैं, ठीक है। मोल प्रभाज थोड़ा छोटे नंबर में आते हैं, ये वाले क्वेश्चन है स्थिरांक वगैरह निकालने के लिए ज्यादा नंबर में आ जाते हैं सर, ठीक है। परासरण दाब क्या है आपको पता होना चाहिए। और अणुसंख्य गुण, इसी में एक विकल्प में क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऐसे दे देगा भैया KCl है, KNO3 है, K2SO4 है, इस तरीके के दे देगा। कहेगा किसका क्वथनांक ज्यादा है या किसका अणुसंख्य गुण ज्यादा है, तो नाम से मतलब अणुओं की संख्या जिसमें ज्यादा होगी। इसमें 2 K हैं और SO4, कैसे होता है वो अभी हम आपको आगे टाइम में समझाएंगे। तो विकल्प में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ लिया जाता सर, ठीक है। सारी चीजें आप नोट करते हुए चलें, बाकी इसकी PDF हम दे देंगे बी डिकेडेंट 12 पे सर, ठीक, टेलीग्राम पे। तो अब यहाँ देखिए उसके बाद आ गया विद्युत रसायन। विद्युत रसायन में आपको नसल्ट समीकरण पढ़ लेनी है, ठीक। नसल्ट समीकरण E = E डिग्री करके होती है। विशिष्ट चालकता,
या चालकता या मोलर चालकता और सेल का विद्युत वाहक बल, जिसमें फार्मूला लगता है E बराबर E कैथोड माइनस का E एनोड। वो वाला सवाल, संख्या भी बदली नहीं होगी, वही वाला आंसर आएगा जो हम आपको बताएंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं, थ्योरी नहीं आती। इस थ्योरी में क्या आएगा, नसर्ट समीकरण आएगा, कोलराउस का नियम, फैराडे के नियम, विद्युत रासायनिक श्रेणी। जब आप विद्युत रासायनिक श्रेणी पढ़ेंगे तो इसमें इलेक्ट्रोड विभव, मानक इलेक्ट्रोड विभव आप पढ़ेंगे और साथ में मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड आपको पढ़ना है सर, ठीक है। फिर आ गई रासायनिक बलगतिकी। रासायनिक बलगतिकी में अभिक्रिया का वेग क्या होता है, आणविकता क्या है, कोटि क्या है, सबको पता है। जितने लोग भाग लेते हैं वो आणविकता कहलाती है, जितने लोग वेग को निर्धारित करते हैं वो कोटि कहलाती है। फिर आप शून्य कोटि, प्रथम कोटि, द्वितीय कोटि, तृतीय कोटि, इनमें एक क्वेश्चन विकल्प में पूछा जाता है, शून्य कोटि की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक का मात्रक बताइए, शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग का मात्रक बताइए, प्रथम कोटि का व्यंजक क्या है। उसके आधार पर ही एक न्यूमेरिकल भी आ जाता है, जिसमें आपसे व्यंजक क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा में जागरूक होंगे तो भैया फार्मूला के बराबर क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। इसमें के होता है वेग स्थिरांक, टी होता है समय, जब यहाँ टी हाफ रखते हैं हल करते हैं तो फिर क्या होता है ये अर्धायु। तो इनके मान आपसे पूछेगा पेपर में सर, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल इससे आता है, बाकी इसमें आणविकता कोटि पूछ लिया जाता है। पृष्ठ रसायन का मतलब कोलाइडी विलयन, ये प्रैक्टिकल का टॉपिक है, यही प्रैक्टिकल में आप बना सकते हैं। इनमें से हम आपको बताएंगे, बहुत सारी चीजें तैयार करवाएंगे कि आप प्रैक्टिकल किस तरीके से देने जाए, प्रैक्टिकल में आप क्या क्या चीजें बना सकते हैं, ये सब कुछ। पेप्टीकरण, उत्प्रेरण, अपोहन, विद्युत कण संचलन, ठीक है। उसके बाद अधिशोषण। अब उत्प्रेरण में भी सब नहीं पढ़ने हैं, स्वाह उत्प्रेरण, प्रेरित प्रेरण, वर्धक, विष और ऋणात्मक, 5 पढ़ लीजिए काम हो जाएगा, वो भी कठिन नहीं है। स्वाह माने अपने आप को उसी रिएक्शन में पैदा हुए उसी को प्रेरित कर रहा है तो स्वाह, प्रेरित एक रिएक्शन दूसरे को प्रेरित करेगी तो प्रेरित, वर्धक शक्ति को बढ़ा दे रहा है उत्प्रेरक की तो वर्धक, बर्बाद कर दे रहा तो विष, दर को कम कर दे रहा तो ऋणात्मक, बढ़ा दे रहा तो धनात्मक, सब पढ़ा देंगे आपको सर, ठीक है। स्कंदन मतलब इकट्ठा होना होता है। ब्राउनी गति, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में होने वाली गति ब्राउनी गति कहलाती है। रक्षण, कोलाइडी विलयनों का जो है परिक्षेपण होता है, अगर वो रुक जाए तो उसे रक्षण कहते हैं। अपोहन, ठीक है, इस तरीके की चीजें। अपोहन मतलब शोधन होता है, जैसे डायलिसिस कहते हैं, आपने पढ़ा होगा खून वगैरह जिन्हें ब्लड कैंसर हो जाता है लोग अपोहन करवाते हैं। स्वर्ण संख्या, परिक्षेपण, उड़नमान, सब कुछ डिटेल में आपको करवाएंगे, दोस्त टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हार्डी सूल्जे का नियम आप नहीं छोड़ सकते हैं। कासियस ऑफ पर्पल संघनन की जो विधि होती है उसमें आता है। ऑक्सीकरण, अपचयन, जल अपघटन, उभय अपघटन, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कासियस ऑफ पर्पल। गोल्ड सॉल्व बनता है जो बैगनी रंग का होता है, इसलिए इसे कासियस ऑफ पर्पल कहते हैं सर, ठीक है। पी ब्लॉक के तत्व में सबसे पहले अमोनिया है। अमोनिया में हैवर विधि, ठीक है, हैवर विधि आप नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन लोग आपको राय देंगे हैवर विधि, हम कहेंगे भाई इसकी प्रयोगशाला विधि भी पढ़ो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है अमोनिया की प्रयोगशाला विधि आ जाती है। हैवर विधि औद्योगिक विधि है, इंडस्ट्रियल मेथड, फैक्ट्रियों में कैसे बनती है, लेकिन प्रयोगशाला विधि इसकी अलग होती है, दोनों आप पढ़ें। नाइट्रोजन परिवार के तत्वों की विवेचना, ऑक्सीजन परिवार के तत्वों की विवेचना, दोनों आपको पढ़नी है सर, ठीक है। SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, इसी साल यहां शाहजहांपुर के पेपर में आई है। SO2 एक्सी यानी जिनॉन के यौगिक अक्रिय गैसों के उपयोग, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, इन सब के उपयोग पता होना चाहिए। हीलियम जो है हल्की होती तो गैस के गुब्बारों में, वायु के टायरों में भरी जाती, वायुयान के टायरों में, ठीक है सर। उसके बाद नियॉन कहाँ होती है, कोयले को भेजने की क्षमता होती है। आर्गन कहाँ होती है, बल्बों में भरी होती है। जिनॉन का कोई उपयोग नहीं होता। रेडॉन कैंसर रोग के उपचार में, सब कुछ डिटेल में आपको बताने वाले हैं। बस आप जाइए टेलीग्राम पे ज्वाइन करिए, BD KDN 12 सब कुछ बिल्कुल जलवा काट देंगे दोस्त। HNO3 नाइट्रिक अम्ल, बर्कलैंड हाइड विधि पुरानी विधि होती है और ओस्टवाल्ड विधि नई विधि होती है। लोग कहेंगे ओस्टवाल्ड विधि पढ़ो, लेकिन हम कहेंगे दोनों पढ़ो, क्योंकि पिछले से पिछली साल जब प्रमोशन से पहले वाला सेशन था तो उसमें बर्कलैंड हाइड विधि आ गई थी पेपर में, तो ऐसा नहीं है कि नहीं आ सकती है, दोनों आपको पढ़नी है। कैसे पढ़नी है वो ट्रिक हम आपको बता देंगे सर, ठीक है। जल्दबाजी है तो इसी पे एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जो हमने पिछली साल लोगों के लिए बनाई थी, तो आप अभी देख सकते हैं, वरना फ्रेश कंटेंट आपके लिए लाने वाले हैं। ओजोन क्या है, ब्राडी, सीमेन और हाल्स के ओजोनाइजर, तो ये दो हैं, एक ब्राडी ओजोनाइजर आपको पढ़ना है और सीमेन और हाल्स के, ये पूरा एक ही है, तो 2 ओजोनाइजर आपको पढ़ लेना है। प्लस किसी के भी अपचायक गुण हो, ऑक्सी, जैसे ओजोन के अपचायक गुण आप छोड़ नहीं सकते हैं, किसी के भी अपचायक गुण हो, किसी के भी ऑक्सीकारक गुण हो, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं सर, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल में संपर्क विधि, शीर्षकक्ष विधि दोनों पढ़नी, लॉन्ग में मिल सकती हैं। क्लोरीन में डीकन विधि पढ़नी ही पढ़नी है सर, ठीक है। डी ब्लॉक के तत्वों में आपको संक्रमण तत्व पढ़ लेने हैं, होते क्या है बस खाली उनकी परिभाषा, और उसके बाद उनके गुण में क्या है, ये सबसे ज्यादा उत्प्रेरक लक्षण दिखाते हैं, ठीक है। अनुचुंबकीय होते हैं कि प्रतिचुंबकीय होते हैं कि किस तरीके से जो है उत्प्रेरक लक्षण दिखाते हैं, ये धातुएं होते हैं नहीं होते हैं, इनके बारे में डिटेल आपको पढ़ना है सर, ठीक है। एफ ब्लॉक के कुछ नाम पढ़ लेने, ऐसे कहेगा 4 लेंथेनाइड के नाम बताओ, 4 एक्टिनाइड के नाम बताओ,
इनकी विशेषताएं पूछ लेगा 1-2 से, ठीक है। और आकुंचन या संकुचन, इनका आकार जो है वो लगातार कम होता जाता है, इसी को हम लोग आकुंचन या संकुचन कहते हैं सर, ठीक है। उप सहसंयोजन यौगिक क्या होते हैं? सबसे पहले आपको IUPAC नाम लिखने आने चाहिए, जैसे K4FeCN का होल ऑफ 6, तो इस तरीके से नाम आपसे पूछेगा IUPAC नाम लिखने के लिए। BBT बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत। लिगैंड क्या होते हैं? ये भी पिछली साल की UPMSP की साइड पे अपलोडेड पेपर में क्वेश्चन था, लिगैंड और उसके प्रकार। बर्नर का सिद्धांत अब उतना डिटेल में नहीं है, तो शॉर्ट में आप इसके बारे में पढ़ लेंगे सर, ठीक है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन में सेटजेफ का नियम आप नहीं छोड़ सकते हैं। कुछ अभिक्रियाएं हैं, हुंस, डीकर, सैंडमायर, गाइटरमैन, SN1, SN2, बुट्स, फिटिंग और बुट्स अभिक्रिया पढ़ लेनी है सर, ठीक है। क्लोरोबेंजीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे फ्रियान वगैरह होते हैं, इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्लोरोफॉर्म और क्लोरोफॉर्म से DDT कैसे बनाते हैं आपको पता होना चाहिए सर, ठीक है। एल्कोहल, फिनॉल और ईथर में एल्कोहलों की विलयता की भैया जल में क्यों घुल जाते हैं? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। इस तरीके की छोटी छोटी चीजें आप पूछी जा सकती हैं आपसे 1-2 नंबर में। किण्वन क्या होता है, ठीक है। पिक्रिक एसिड कैसे बनता है? एल्कोहल से पिक्रिक एसिड। विलियमसन संश्लेषण विधि, सोडियम एथॉक्साइड की इथिल आयोडाइड से क्रिया कराने पर ईथर बनता है। अविरत ईथरीकरण विधि सर, ठीक है। अब यहाँ जो कंपाउंड लिखे हुए जरा थोड़ा मेरी बात ध्यान से समझिएगा, वरना आप उल्लू बन जाएंगे। कहीं सर जी ने तो सबको लिख दिया, सब कुछ नहीं पढ़ना। मान लिया ये मेथिल अल्कोहल है, मान लिया एथिल अल्कोहल है, मान लिया ये फिनॉल है, मान लिया ये ईथर है, सब नहीं पढ़ना होता। सबसे पहले आपको प्रयोगशाला विधि पढ़नी है 1, औद्योगिक विधि पढ़नी है 2। अगर उसमें कोई नेम रिएक्शन आ रही है, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड में कैनिजारो आती है, यूरोट्रोपिन आती है, एसीटल्डिहाइड में हेलोफॉर्म आती है, टिशेंको आती है, एसीटोन में भी हेलोफॉर्म आती है, तो आपको पढ़ना है। यानी इसमें जो नेम रिएक्शन आ रही है या फिर अपचायक या ऑक्सीकारक गुण, बस वही पढ़ना है, बाकी सारे गुण छोड़ देने हैं सर, ठीक है। उसके बाद ल्यूकास परीक्षण, ठीक, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का परीक्षण कैसे किया जाता है? ल्यूकास परीक्षण विकल्प में पूछ लेता है। निर्जल ZnCl2 प्लस HCl के जो मिश्रण को है वो ल्यूकास अभिकर्मक कहते हैं। पूछेगा, एक बार आया हुआ यहाँ यूपी बोर्ड में, ल्यूकास अभिकर्मक क्या है? दे दिए 4 विकल्प, निर्जल ZnCl2 प्लस HCl, टिक लगा दिया। पायरोलिग्नियस अम्ल से कैसे अल्कोहल बनाएंगे? स्टार्च से अल्कोहल कैसे बनाएंगे? सीरे से कैसे बनाएंगे? ये सब इन्हीं के अंदर के टॉपिक हैं जो यहाँ लिखे हुए, तो ये मत सोचिएगा बहुत ज्यादा टॉपिक है ये सर, ठीक है। रीमाइटिमाइन अभिक्रिया और कोल्वे अभिक्रिया 2 यहाँ पे आपको मिलेंगी, जो पढ़ लेना है सर, ठीक है। एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल आ गया। अब यहाँ कुछ लोग फिर सोचेंगे सर जी सब लिख दिए, सर सब नहीं लिखे हैं, वो इसलिए लिखे आपको बता रहे टॉपिक क्या। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, इसे बनाने की विधि पढ़ लीजिए, औद्योगिक विधि पढ़ लीजिए, कैनिजारो पढ़ ली, इसका 40% जलीय विलयन फॉर्मेलिन कहलाता है, और यूरोट्रोपिन अभिक्रिया पढ़ ली, खत्म हो गया। 4-5 रिएक्शन देखो, बनाने की विधि 1, औद्योगिक विधि 2, यूरोट्रोपिन 3, कैनिजारो 4, और इसका विलयन भौतिक गुण में 5 केवल इससे रिलेटेड चीजें पढ़ी, खत्म हो गया ये। ऐसे एसीटल्डिहाइड में क्या, एसीटोन है, मान लिया एसीटोन में बनाने की विधि 1, औद्योगिक विधि 2, हेलोफॉर्म 3, बात खत्म, और कुछ है ही नहीं इसमें। तो इस तरीके से आपको इन्हें पढ़ना है, ठीक। फार्मिक अम्ल के अपचायक गुण बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको CH3C में स्मेट अभिक्रिया मिल जाएगी, इंपॉर्टेंट, जो हमने नीचे लिख रखा है इनमें से क्या आता है। तो कैनिजारो आती है, स्मेट आती है, यूरोट्रोपिन, हेलोफॉर्म, बेंजोइन संगनन, एल्डोल संगनन, पर्किन अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट, HBZ रिएक्शन, इटार्ड अभिक्रिया, रोजेनमुंड और गाइटरमैन अभिक्रिया, ठीक, गाइटरमैन कोच अभिक्रिया। उसके बाद इसी में शीघ्र सिरका विधि और बेंजल्डिहाइड के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। शीघ्र सिरका विधि क्विक विनेगर मेथड कहते हैं, जिससे 1 हफ्ते में सिरका बन जाता है, जिससे मम्मी लोग घरों में सिरका बनाती हैं, हम देखा होगा, उठा के रख दिया धूप में, 1 हफ्ते में बना के मामला रेडी हो जाता है। पढ़ाएंगे जब डिटेल में। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं? एमीन है, एथिल एमीन, इसमें आपको पढ़ना है। नाइट्रोबेंजीन, इसमें खास रिएक्शन क्या, हाफमान ब्रोमोएमाइड अभिक्रिया और गैब्रियल थैलिमाइड रिएक्शन 2 पढ़ लेनी है बस, और ज्यादा नहीं पढ़ना है सर, ठीक है। जैव अणु में कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिटेल हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है, दोबारा से भी पढ़ा देंगे। कार्बोहाइड्रेट आपको बहुत कायदे से पढ़ लेना है, पूरा इसमें पूछा जाता है। और कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक टॉपिक है ग्लूकोज, ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन, ग्लूकोज से सार्बिटॉल, ग्लूकोज से ग्लूकोनिक अम्ल, ग्लूकोज की फेलिंग विलियन से क्रिया, इसके अपचायक गुण यानी ग्लूकोज की टॉलन अभिकर्म। ग्लूकोज नहीं छोड़ सकते हो भाई, लॉन्ग क्वेश्चन आता ही आता है, छोड़ नहीं सकते हो आप। प्रोटीन नहीं छोड़ सकते हो, लॉन्ग में आता ही आता है। विटामिन, विटामिन ए, विटामिन B1, B2, B3, B6, C, D, E, K सब डिटेल कर देंगे सर, ठीक है। डीएनए के बारे में आपको पढ़ लेना, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, पूरा इसका वाटसन क्रिक मॉडल वगैरह थोड़ा जानकारी होनी चाहिए। और आखिरी में एमिनो एसिड्स, ठीक है सर। अब आखिरी में टॉपिक जिससे आदमी को बहुत डर लगता है, लोग कहते हैं सर जी क्या होता है सर जी क्या होता है जबका नहीं, क्या होता है जबकि, सर जी क्या होता है जबकि और कैसे प्राप्त करोगे, में तो बड़ा डर लगता है।
भैया कुछ नहीं, ज्यादातर ये वही नेम रिएक्शनें होती हैं। अभी हमने आपसे क्या कहा, कोई भी कंपाउंड जब आप पढ़ोगे तो उसमें जो भी क्या है उसकी भौतिक गुण, उसके रासायनिक गुण सब नहीं ढूंढना है, केवल उसे बनाने की विधि पढ़ लो, यानी प्रयोगशाला पढ़ लो, औद्योगिक पढ़ लो। साथ में अगर उसमें कोई नेम रिएक्शन है, ऑक्सीकारक, आप चाहे गुण इतना पढ़ लोगे, उसी में से क्या होता है जबकि और कैसे प्राप्त करोगे भी मिल जाएगा। तो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए, सारी चीजें हमने डिटेल कर दी है चैप्टर वाइज ढूंढ के। ये सारे टॉपिक्स को नोट करिए, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे BDKTN 12 पे जाके सर्च कर लीजिए, कोशिश रहेगी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में जल्द धुआंधार क्लासों के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।